साहब आपका म्यूट है, आप प्लीज थोड़ा अपना म्यूट हटाइए। दोस्तों, बीएस वोरा फ्रॉम आरडब्ल्यू भागीदारी। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना यहीं है, कोरोना हमारे बीच में है। उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है। उन्होंने क्लियर टर्म्स में कहा कि प्रिकॉशंस लो, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी अपनाओ और बार बार साबुन से हाथ धोते रहो। ये प्रधानमंत्री ने खुद यहां आके बोला। दोस्तों, हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए लगातार कोविड का इश्यू उठा रहे हैं, लगातार कोरोना वायरस का इश्यू उठाते चल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना कितना घातक है। हम जानते हैं कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है वो कितने घातक हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉन्ग कोविड क्या होने वाला है। बड़ी हैरानगी की बात है, अभी कुछ समय पहले जबकि दिल्ली में सिर्फ चंद केसेस हुआ करते थे कोरोना वायरस के, तो कभी जनता कर्फ्यू था, कभी लॉकडाउन था, और हम लोग सब दुबके पड़े थे अपने घरों में डर के मारे। इतनी बुरी हालत हुआ करती थी। और आज जबकि गली गली में कोरोना वायरस है, गली गली में कंटेनमेंट जोन है, हम लोग खुले घूम रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है, एक बार तो यही समझ नहीं आता। ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं कुछ नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिनव मोंगा। सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई ये लोगों की मानसिकता क्या है, क्या फर्क आ रहा है लोगों की मानसिकता में, क्या बदलाव आ रहा है लोगों की मानसिकता में। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ आरडब्ल्यू से 2 लोग और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहरी एन्क्लेव से जगमोहन जी हैं, और हमारे साथ पीडी बिहार से वाली जी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। एक वो कहावत है कि डर के आगे जीत है, कि भी आपने डर छोड़ दिया, आप डर से आगे निकल गए तो आप जीत गए। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं वहां ये दिख रहा है कि डर के आगे या तो कोरोना वायरस है, या तो लॉन्ग कोविड है, या फिर कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट कोविड वाली। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हालात क्या हैं, चल क्या रहा है, ये जो लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है, जो इतना डर था वो खत्म करके और वो लोग बेडर होकर सड़कों पे खुले घूम रहे हैं, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। इस बदलाव का, इस मानसिकता का मतलब क्या है? नमस्कार सर। बहुत बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि कोरोना डर के आगे इस बार कोई जीत नहीं है। डर के आगे इस बार सिर्फ कोरोना है और कोरोना रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये जो मानसिकता है, ये जो साइकोलॉजी है ह्यूमंस की, ये वर्ल्ड ओवर देखा जा रहा है सर। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड ओवर। जैसे ही लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। हर जगह डिफिकल्ट हो रहा है हॉस्पिटल बेड्स मिलना। हर जगह कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, सीरियस केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस पे बहुत स्टडीज हुई साइकोलॉजी की, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि लोगों को जागरूकता बढ़ी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स, एनजीओ, प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा बहुत एजुकेशन हुई है, बहुत अवेयरनेस हुई है वर्ल्ड ओवर इस बीमारी में, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में हुई है। पिछले 6 से 7 महीने में काफी कुछ जागरूकता फैली गई है। बट स्टिल वो देख रहे हैं कि हम एक एक स्टेज ऑफ डर से, फियर से, हम एक स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस पे आ गए हैं। और उस एक्सेप्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में एक पॉजिटिव बायस बन गया है। उनको लगता है कि अब तो इस बीमारी का इलाज आने लग गया है, पहले जो नहीं था। अब इलाज कितना है कितना नहीं है वो तो समय ही बताएगा, बिकॉज अगेन बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी भी हैं। बट देन अगेन कितनी इफेक्टिव है किसी को कुछ नहीं पता है। और कैसे नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन आएगी, वो भी किसी को कुछ फिक्स्ड या उस तरीके से नहीं पता है कि कब तक आएगा। सेकंड, रिकवरीज देखकर लोगों को थोड़ा पॉजिटिव लगता है। आसपास देखते हैं कि साथ वाले घर में जी 2 लोगों को हुआ था, दोनों ठीक है, तो मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर हो भी जाएगा तो संभाल लेंगे। तीसरा, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की फ्रस्ट्रेशन हो गई लोगों में, और एक फाइनेंशियल बाउंडेशन भी आ गई उसके रिलेटेड, कि अब तो जाना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तभी घर का खर्चा चल पाएगा, तभी काम हो पाएगा, तभी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जो पहले थी शायद कोविड से पहले और पिछले लॉकडाउन के दौरान सबकी डिस्टर्ब हुई है। एंड आई थिंक लास्ट पॉइंट जो हमने जो देखा है वो ये लगता है कि मेंटल हेल्थ, लोगों की मानसिक जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई कंफाइनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण। एक सोशल सपोर्ट कहीं ना कहीं गायब होने लग गया। एक बाहर जाना, लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना, एक एक सोसाइटी में उठना बैठना, जैसे हम कहते हैं बहुत जरूरी है इंसान की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रखने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब होगी। तो लोगों में उसकी भी फ्रस्ट्रेशन, उसका भी कहीं ना कहीं उदासी
हो रही थी, जिसको लोग कवर अप करने के लिए एकदम से अब बाहर निकलने लग गए हैं। और ये सोसाइटल चेंज है, ये इंडिविजुअल चेंज नहीं है, पूरी सोसाइटी में बदलाव आया। और कहीं ना कहीं जब सोसाइटी में बदलाव आता है तो इंसान दूसरे को देख के कहता है, अरे यार ये भी तो बाहर जा रहा है, ये भी तो अपना काम कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो जब सोसाइटल चेंज आया स्लोली स्लोली लास्ट ओवर 2 to 3 months, अब वो आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप बाहर लोगों को देखते हो बिल्कुल नॉर्मल घूमते हुए, और आपको लोगों को देख के डर लगता है कि ये ऐसे नॉर्मल कैसे घूम पा रहे हैं विदाउट मास्क, स्पिट कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, स्मोक कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, पास खड़े होके बातें कर रहे हैं, हगिंग कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जो कि एक सोशल नॉर्म्स, करंट नॉर्म्स के अगेंस्ट है। जैसे आज बिल्कुल आपने जैसे इंट्रोडक्शन में सही कहा सर, जैसे आज मोदी जी ने कहा है कि कोरोना कहीं गया नहीं है, अभी हमारे बीच में है, बट कहीं ना कहीं वो माइंड में एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि ये रहेगा और हमें अपना जीवन ऐसे ही चलाना है एंड शो मस्ट गो ऑन, तो लोग बाहर निकल के रोड पे आ गए। लेकिन डॉक्टर साहब इसका नतीजा क्या है? लोग तो निकल के बाहर आ गए, लेकिन इसका नतीजा देखिए, आज आप जिस गली में जाइए वहां पे कोरोना के केसेस हैं, जिस मोहल्ले में जाइए वहां पे कंटेनमेंट जोन है। मुझे याद है कि जब ये शुरू में मिकल अप्रैल मई में जब एक आधा भी केस कोई मोहल्ले में आ जाता था तो पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आती थी और चारों तरफ मतलब ऐसा ऐसा सुन्न छा जाता था जैसे जाने कितनी बड़ी आफत आ गई है। और उसके बाद मुझे याद है एक बार हमारे मोहल्ले में किसी पूरी फैमिली का चेकअप करने के लिए आई टीम, पूरी बस आई, उन्होंने पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए, आगे पीछे पुलिस लग गई और जाने क्या कुछ हो गया। और आज ये हालत है कि साथ आसपास जिधर नजर मारो कोरोना ही कोरोना है और किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। सरकार कहती है जी चिंता करने की बात ही नहीं है। मतलब बिल्कुल ही अजीब सी बात चल रही है। और सेकंड में आपसे जो मैं आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाहता हूं, आज ही एक वो रिपोर्ट आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, बड़ी मतलब बड़ी एक भयावह सी स्थिति उसमें दिखाई गई है। उसमें बोला गया कि भाई उन्होंने क्या किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जो पेशेंट पिछले 3 4 5 महीने में ठीक हुए हैं, उन्होंने उन लोगों का एक MRI स्कैन करवाया और जो फिगर्स निकल के आए, जो डाटा निकल के आया वो ये था कि भाई उन पेशेंट्स में से जो 3 4 5 महीने पहले ठीक हो चुके हैं उनमें से लगभग 60% जो केसेस हैं, पेशेंट्स जो हैं, उनके लंग्स में एबनॉर्मलिटीज है। 29% जो पेशेंट्स हैं उनकी किडनीज में एबनॉर्मलिटीज हैं, 26% जो पेशेंट्स हैं उनके हार्ट में एबनॉर्मल है और 10% जो केसेस हैं उनके लिवर में एबनॉर्मलिटी है। मतलब इतनी बुरी हालत है, इतना बुरा सब कुछ है और इसके बावजूद हम लोगों को शायद अकल नहीं है कि हम लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये लॉन्ग कोविड क्या है? मतलब जिस लॉन्ग कोविड के तहत ये जांच की गई तो 3 4 महीने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आई, तो ये लॉन्ग कोविड क्या है? और सेकंड, कितना जरूरी है अपने आप को इस कोविड से बचाना? मतलब जो लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं, अगर आप उनसे बात करो तो वो कहते हैं यार डरने की क्या बात है, नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए हमें होम आइसोलेशन में रहना है, ठीक हो जाएंगे वापस निकल आएंगे, वो देखो वो भी ठीक हो गया, वो देखो वो भी ठीक हो गया, वो देखो वो भी ठीक हो गया। मतलब एक मजाक बना के रख दिया लोगों ने। वो तो चलो मान लिया लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन लेकिन वो जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी तो आ रही हैं, वो भी तो एक मेजर इश्यू है। अगर आप आज तो 15 दिन के आइसोलेशन के बाद ठीक हो गए, लेकिन कल आपके साथ क्या होने वाला है? कल अगर लीवर में, लंग्स में, हार्ट में या किसी और जगह पे किडनी में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो उसकी भी तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो ये लॉन्ग कोविड क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। और सेकंड, ये इस कोविड से बचना कितना जरूरी है ताकि हम वो जो लॉन्ग कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच सकें हम। बिल्कुल सर। सर जो पहले एक आई थिंक वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो पहले एक डिसबिलीफ था कि ये बीमारी कहाँ से आई, कैसे होगी, कैसे फैल रही है, वो एक जो क्लैरिटी नहीं थी वो कहीं ना कहीं हम लोगों में बन गई है। तो ऑब्वियसली जो एक डर था, फियर था, स्टिग्मा था उस बीमारी के साथ, वो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गया। तो वो लोगों में एक निश्चिंत हो गए हैं लोग, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री घूम रहे हैं जैसे आपने कहा। बट वो बहुत गलत है सर, जैसे आपने बिल्कुल सही मेंशन किया। आज ही वो स्टडी प्रेस रिलीज में हम देख रहे हैं, काफी जगह आई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लंदन में देखा गया, उसमें ये देखा गया है कि जैसे आपने बताया कि लंग 60% ऑफ पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ उनमें लंग्स में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रही है। तो लॉन्ग कोविड मतलब ये है कि पोस्ट कोविड, कोविड के बाद बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं वो।
और ये अभी स्टडीज चल रही हैं क्योंकि बीमारी ज्यादा लंबी नहीं है। अगर हम देखा जाए मार्च में अगर हम कहते हैं कि पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो अभी सिर्फ 7 या 8 महीने ही हुए हैं, बल्कि परसों 8 महीने हो जाएंगे, 7 महीने हो जाएंगे उसको हमारे लॉकडाउन स्टार्ट हुए। सो प्रॉब्लम बहुत पुरानी नहीं है, तो लोगों में अभी भी जो रिसर्च चल रही है बहुत फ्रेश और बहुत न्यू है, एंड न्यू चीजें देखने को मिल रही हैं। और सबसे नई रिसर्च अब यही कह रही है कि कोविड बीमारी से शायद आप बच जाएंगे, बट जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको लंबे समय तक परेशान करेंगी। और परेशान सिर्फ सिंगल ऑर्गन को नहीं करती है, मल्टीपल ऑर्गन्स में करती है। इसकी लंग्स में कॉम्प्लिकेशंस आती है, फाइब्रोसिस कर देता है, सांस लेने में दिक्कत करता है, बहुत जल्दी फटीग हो जाता है लोगों में। देखा जाता है कि थोड़ी देर, मतलब जो पहले इंसान 3 फ्लोर चढ़ जाता था वो 1 फ्लोर पे ही बैठ जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एक्सर्शन पे जो फटीग हो रहा है, जो ब्रेथलेसनेस हो रही है, बहुत मेजर और बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड। सेकेंड, किडनीज में, हार्ट में और लिवर में भी प्रॉब्लम देखी जा रही है जो पहले नहीं देखी जा रही थी। हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन, जो हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म है, जो पंपिंग एक्टिविटी है, उसको ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं 50 to 60 या 65% होना चाहिए, वो 25 या 30% कम हो जाता है। मतलब नियरली हाफ हार्ट की कैपेसिटी रह जाती है खून को पंप करने की, और उस कारण से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। थर्ड, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, टेस्ट, स्मेल, ये सेंसेशन लोगों में काफी महीनों तक नहीं वापस आ रही है, जो कि लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन भी पैदा कर रही है। एज अ साइकेट्रिस्ट हम आजकल बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं जो पोस्ट कोविड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, एंजाइटी के साथ आ रहे हैं, घबराहट के साथ आ रहे हैं, रात की नींद खराब हो गई है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपना डेली जो उनकी लाइफ थी वो उसकी तरीके से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कुल मिला के बीमारी सिर्फ 15 या 17 दिन की नहीं है। दिस प्रॉब्लम हैज एन इम्पैक्ट, और इसका ऐसा इम्पैक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा। और ये सिर्फ उस इंसान को नहीं होगा जो इम्पैक्ट होगा जिसको कोविड हुआ था, बल्कि पूरी फैमिली को होगा। कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीकेशंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैमिली और सोसाइटी पे आएंगी ही आएंगी जब इतना लंबा कॉम्प्लिकेशंस रहेगा। अब पोस्ट कोविड सेंटर्स बनने लग गए हैं। अब एम्स में पोस्ट कोविड सेंटर बना जहां पे वो सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को एडमिट करते हैं जो कि कोविड से ठीक हो गए हैं। दैट मीन्स एक स्पेशल सेंटर बनाने की जरूरत पड़ गई जहां पे पोस्ट कोविड हम पेशेंट्स को ट्रीट करें, सो दैट आने वाले समय में इतने सारे लोग हो जाएंगे जो पोस्ट कोविड होंगे जिनको ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सो इट इज नॉट 15 days or 17 days of home isolation. It is much beyond that, which is very difficult, which will be very difficult to treat. इसकी सोशल इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, हेल्थ की तो इम्प्लीकेशंस है ही हैं, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगी। सो जो लॉन्ग कोविड है, दैट इज आई थिंक मोर फार मोर डेंजरस देन वो 15 या 17 दिन का होम आइसोलेशन। तो दोस्तों मुझे यही लगता है कि हम लोग ये जो मजाक बना के बैठे हैं कि 15 दिन या 10-12 दिन हम होम आइसोलेशन में रह जाएंगे और हम लोग ठीक हो जाएंगे, इसलिए घूमो फिरो, मास्क की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई खौफ की जरूरत नहीं है, आराम से खाओ पियो, जो होगा देखी जाएगी, क्या हो गया 15 दिन की तो बात है। लेकिन जो हकीकत है वो शायद लोग उससे गाफिल है, लोग उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं, और उसके नतीजे शायद आने वाले समय में जाने कितने लोगों को भुगतने पड़ेंगे। हमारे साथ दीपक चड्डा जी भी जुड़ गए हैं किशननगर से। वेलकम दीपक जी। जगमोहन जी, आपने अभी सारे तथ्य सुने, वाली जी आपने सारे तथ्य सुने। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि हालात आपके सामने हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स बढ़ रही हैं, हालात आपके सामने हैं। कंटेनमेंट जोन्स में कोई कंटेनमेंट नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लोग खुलेआम घूम रहे हैं। यहां तक कहा जाता है कि इवन कोरोना पेशेंट खुले घूम रहे हैं, सिम्टोमेटिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब ये हालात चल रहे हैं। प्रधानमंत्री को खुद आके बोलना पड़ रहा है कि भाई मास्क पहनो, 2 गज दूरी अपनाओ। सरकार कहती है दूसरी तरफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं? आपके इलाके में क्या हालात हैं? बारी बारी से जगमोहन जी, वाली जी और उसके बाद दीपक चड्डा जी, आपके इलाके में क्या हालात चल रहे हैं? जगमोहन जी आपसे शुरुआत। हाँ जी सर, मैं आपको इस चीज़ के अंदर एक मैं मतलब बहुत ही कॉमन सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अभी कह रहे थे ना कि कोरोना को हम बहुत आसानी से मान रहे हैं कि इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 15 दिन का होम आइसोलेशन है, उसके बाद में जो है अपना जो पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड जो है उसका जो है इफेक्ट्स बहुत ही ख़राब इफेक्ट्स हैं। और आपने जो अभी मुद्दा उठाया था कि जो स्टडीज़ कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि इसके लॉन्ग टर्म जो हैं इफेक्ट्स वो
मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करेंगे, फिजिकल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करेंगे। इसके साथ में जो हमारे यहाँ सिचुएशन इस समय आ रही है, कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं और कंटेनमेंट खत्म होता जा रहा है। इस समय कंटेनमेंट के नाम पे सिर्फ पुलिस कांस्टेबल्स आके बैठ जाते हैं, उनसे कुछ कंट्रोल नहीं होता। दे जस्ट वेट फॉर कि पेशेंट कब नेगेटिव शो हो, उसके 5 दिन के बाद वो कंटेनमेंट जोन को ख़त्म कर दें। और जो जितने भी लोग हैं वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे। उन्होंने अपने गेम्स भी खेलनी शुरू कर दी हैं, बॉल्स भी खेलनी शुरू कर दी हैं, जबकि समटाइम्स आई मीट देम, आई टेल देम दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। There may be some issues, somebody may be asymptomatic, but you may get it. But somehow I find that the people are not able to accept the facts. Only those families which have got the corona, they are just trying. But those who are, those who listen and then understand the severity of the situation, they only वही इन चीज़ों को मानते हैं। बाकी आम जनता, आपको मैं बता सकता हूं, क्योंकि हमारी कॉलोनी के साथ में एक गांव है, उस गांव के आप जितने भी मैं देखता हूं, जितनी भी लेबर इधर से उधर काम करने जाती है, दे आर ऑलवेज विदाउट मास्क। दे कीप ऑन स्पिटिंग, दे कीप ऑन, वो स्मोकिंग करने में भी लगे रहते हैं। उसके बाद में जो है, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी जिसको बोलते हैं ना कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो भी नहीं है। वो 5-5, 6-6 के ग्रुप के अंदर घूम रहे होते हैं। मतलब its situation is really critical. I think that was one of the major reason that आज प्रधानमंत्री जी को आके द्वारा से देश को बताना पड़ा है कि हमने जो है मतलब रेस्ट्रिक्शंस हटाई हैं, मगर कोरोना जो है वो हमारे साथ अभी बहुत समय तक रहने वाला है। तो हमको इसके लिए पूरी प्रिकॉशंस के साथ चलना पड़ेगा, जिसके अंदर है मास्क हमको पहनना जरूरी है। उसके बाद में अपना जो है 6 फुट की दूरी बनानी बहुत जरूरी है। साथ में जो है अपना समय समय के ऊपर जो है अपने हाथ सब चीजें धोते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने को सेव रख कर सकें। थैंक यू। जो मुझे अभी आप बात कर रहे थे कंटेनमेंट जोन्स की, आपने कहा कि जी पुलिस वाले आके बैठ जाते हैं। मैंने ऐसी कई कंटेनमेंट जोन्स देखी हैं जहां पे कोई है ही नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई चेक नहीं है, कोई होमगार्ड तक वहां पे नहीं बैठा हुआ। मतलब बताओ क्या क्या कैसे कंटेन होगा? उसका नाम आपने कंटेनमेंट जोन ही क्यों रख दिया? मतलब कितना गलत सा फील होता है एक बार अगर आप ऐसी कंटेनमेंट जोन में जाते हैं जहां पे आप खुलेआम एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जा सकते हैं। वाली जी की तरफ मैं शिफ्ट होता हूं। वाली जी, 6000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं हमारे शहर में पिछले 4-5 महीनों में, और सारे तथ्य आपने अभी सुने। आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे? वाली जी। हाँ जी, मैंने म्यूट हटा दिया सर। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो इस विषय के ऊपर ये करना चाहूंगी कि रीजंस हमारा क्या है कि ये जो हम इस पे जो हमारे लोग हैं इसको मान क्यों नहीं रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले जैसा कि आपने बोला कि आपने जब डॉक्टर अभिनय ने खत्म किया तो वोरा साहब ने बोला कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल एक किस्म से खत्म हो चुकी है। जो इनिशियली उन्होंने बहुत एक्टिवली काम करा था उस चीज को अब उन्होंने बिल्कुल हटा दिया। एक तो सबसे बड़ा कारण इसका ये है। दूसरा कारण फाइनेंशियल है, जो अभिनव जी ने बोला ही है, 4 पॉइंट बोले हैं, वो परफेक्ट बोले हैं कि उसमें उनकी जो मेंटल हेल्थ का भी इशू है और फाइनेंशियल इशू तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो फाइनेंशियल इशू के साथ साथ जैसे मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसके अंदर इनिशियली काफी समय तक मैं ये कह सकता हूँ कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक केसेस नहीं थे, लेकिन उसके बाद क्या है कि जितने भी हमारी कॉलोनी के लोग थे, मैं एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, कि जब हमने इनिशियली वहां पर कोई नहीं था तो इसके बाद सब लोगों को अपने घर में खुद काम करने में भी दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने अलाउ करा कि जो उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं उनको उन्होंने अलाउ करना शुरू कर दिया, बाकी लोगों को अलाउ करना शुरू कर दिया। आज रीजन ये है कि मेरी कॉलोनी में भी कम से कम मेरी टोटल 253 हमारे यहाँ पर हाउसेज हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ कि कम से कम 400 फैमिलीज रहती हैं। तो जहाँ पर की मुश्किल से एक केस इनिशियली जो मैं समझता हूँ अगस्त में आया था, आज वहाँ पर कम से कम 25-30 केस आ चुके हैं और उनमें से काफी कुछ जो है ना ठीक हो चुके हैं। और अनरिपोर्टेड सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आ रही है वो अनरिपोर्टेड केसेस की आ रही है। हम सब जहां जो बात कर रहे हैं अभी तक वो सब रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं। अनरिपोर्टेड केसेस के कारण जो समस्या है वो और ज्यादा मुश्किल में पड़ रही है। तो ये और जो सोशल इशू है उसके अंदर जो लोग हम जिनकी बात करते हैं कि जो लेबर है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या वो लोग जो है ना इस चीज को नहीं फॉलो कर पा रहे उतनी स्ट्रिक्टली।
उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी फाइनेंशियल मजबूरी है, उनके साथ एक और भी कारण है कि जब वो वर्किंग करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो मास्क पहन के फिजिकल वर्क को करना थोड़ा कई दफा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनको हटाना पड़ जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब हमारे में रहता है कि हम इस चीज के लिए रेमेडी क्या ढूंढ सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि हम जैसे वोरा साहब ने आरडब्ल्यू का ज्वाइंट बना रखा है, तो आरडब्ल्यू मेरे यहाँ 400 फैमिलीज हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे लोग मानेंगे, क्योंकि आरडब्ल्यू जैसा वोरा साहब ने पीछे भी एनवायरमेंट की बात करी थी, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है ना मोरल प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जब मोरल प्रिंसिपल पे आप जब वर्क करते हो, तो आप समझ सकते हो कि कोई आपकी बात को मानेगा और कोई आपकी बात को नहीं मानेगा। और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग बात को नहीं मानते हैं, हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर चीजों को थोप रहा है, और या सोचने लगते हैं कि ये इसकी कन्वीनियंस है, तो इसलिए ये इस चीज को कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब बात आती है कि हमें करना क्या पड़ेगा। तो हम मेरे हिसाब से तो ये है कि एक तो गवर्नमेंट के प्रति हमको बताना पड़ेगा, सरकार को, कि आप जो है आप लोगों को मत बोलिए कि वो लूज हो गए, आप स्वयं आपने अपनी ढिलाई दे दी है, जिसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है, और जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम जो है, उसके बारे में तो शायद गवर्नमेंट भूल ही चुकी है कि शायद ऐसा कुछ है। आपने अभी बताया कि दिल्ली के अंदर जो है ना कितनी डेथ हो चुकी है। मेरे ख्याल से दिल्ली में आज की डेट में 3.5 लाख के आसपास के केस होने जा रहे हैं जो टोटल इफेक्टेड हो चुके हैं, और ये रिपोर्टेड केसेस हैं। मगर मैं आपको एक स्टडी बता देता हूँ, जो अभिनव जी अगर देखते हैं तो उन्हें मालूम भी होगा। एक यूएस की एक स्टडी है, मुझे उसका पूरा नाम नहीं है, उन्होंने ये बताया है कि इंडिया के अंदर जो टोटल केसेस हैं, उनका 85% केसेस अनरिपोर्टेड है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जितना है उससे ज्यादा जो है अनरिपोर्टेड है, वो कहीं ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात हो रही है। बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड है। हमारे आसपास कितने केसेस हैं जो कहीं किसी के नॉलेज में नहीं आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है जी। दीपक जी आप सुन रहे हैं? दीपक जी आप हैं? हाँ जी। दीपक जी आप क्या बोलना चाहोगे? एक मास्क पहन के हम लोग अपने को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने आसपास वालों को बचा सकते हैं, लेकिन हम वो मास्क भी नहीं पहनते, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं करते। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे आप? ये तो जो मेन बात है जी, ये हमारे अपने ऊपर है। पहले हम सरकार को भी तभी कह सकते हैं जब हम सही होंगे, हम ठीक तरह से करेंगे, मास्क पहनेंगे, तो हम दूसरे को भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात एक ये जो है, जैसे जगमोहन जी और वाली जी ने भी कहा, वी आर लूजिंग स्टीम इन फाइटिंग कोरोना। अभी मुझे नहीं पता, वैसे डॉक्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे कि रीलैप्स वगैरह में केसेस भी आए हैं, शायद सुनने में जो आ रहा है। अगर रीलैप्स केसेस हो रहे हैं, अनरिपोर्टेड केसेस इतने ज़्यादा हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे हुआ है या नहीं हुआ है, तो आगे तो फिर भगवान ही मालिक है जी। जैसे गवर्नमेंट जी बोलिए। नहीं, दीपक जी बोलिए। ऐसे सर गवर्नमेंट जो है वो एक रूल बना सकती है, इम्प्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट का ही काम है, हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम सब कुछ गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं तो वो भी काम बनेगा नहीं, क्योंकि जिस हालात में हम हैं इसमें हमको आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करोगे? यस सर, री इन्फेक्शन की जहां बात हुई वही मैं आई वांटेड टू ऐड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के री इन्फेक्शन के केसेस अब रिपोर्ट होने लग गए ऑफिशियली वर्ल्ड ओवर। अगर हम ऑफिशियली कहें तो बहुत कम मात्रा में है, बट कह रहे हैं कि अनऑफिशियल फिगर्स उसके भी काफी हाई रहेंगे। बॉम्बे में 5 में से 5 डॉक्टर्स को री इन्फेक्शन हुआ है, और री इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि 3 महीने बाद, पहले इन्फेक्शन के 3 महीने बाद अगर फिर से डायग्नोज होते हैं पॉजिटिव तो री इन्फेक्शन है। और अगर 6 या 7 महीने पुरानी बीमारी में ऑलरेडी री इन्फेक्शन के फिगर्स आने लग गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 1 या 1.5 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, क्या परिस्थिति होगी उस वक्त। सेकेंड, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूएस और यूरोप में अब नई स्टडीज आने लग गई हैं, कहीं ना कहीं री इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं म्यूटेशन के बारे में बात करने लगे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वायरस किस समय के साथ बदल रहा है। एंड री इन्फेक्शन अगर होगा तो ज्यादा सिवियर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेथ
के चांसेस बढ़ेंगे और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस और सिवियर और गंभीर होंगी। सो इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग कि अगर आज आपको कोविड हो गया तो आपको इम्यूनिटी जीवन भर की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पोस्ट कोविड री इन्फेक्शन होने के चांसेस अब देखा जा रहा है बढ़ रहे हैं समय के साथ, और ये बीमारी अभी सिर्फ 6-7 महीने पुरानी है। सो वी कैन ओनली एस्टिमेट एंड एंटिसिपेट कि ये मार्च या अप्रैल तक हम कहां पर होंगे जब ये बीमारी 1 साल पुरानी हो जाएगी। सो it is very difficult for us to understand the nature of the illness and the course of the illness. कोई भी बीमारी होती है उसका एक कोर्स होता है, एक नेचुरल कोर्स होता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करती है, कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, कितने दिन तक चलती है, उसकी पोस्ट बीमारी जब वो ठीक हो जाती है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस रहती है। तो नेचुरल कोर्स ऑफ इलनेस को अंडरस्टैंड करने में अभी 100% नहीं है, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल पोस्ट कोविड सिचुएशन, री इन्फेक्शंस एंड डेथ्स रिलेटेड। और जो हमारा वर्ल्ड ओवर, इंडिया को नहीं कहूंगा पर्टिकुलरली, बट इंडिया भी अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं है, इवन इन सिटीज, इवन इन मेट्रो। हम तो दिल्ली में बैठे बात कर रहे हैं, इवन इन अ सिटी लाइक दिल्ली व्हिच कैन हैंडल सच सिचुएशन मे बी 6 months or 9 months डाउन द लाइन। इसके लिए तो वोरा साहब, जब तक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग मिलकर कुछ नहीं करेंगे तो सरकार भी नहीं चेतेगी। हाँ, वही सोसाइटल चेंज चाहिए। हम अपनी तरफ से अपने प्रयास जारी रख रहे हैं, जहां तक बढ़ सकेंगे जरूर बढ़ेंगे। बाकी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जगमोहन जी से, वाली जी से, दीपक जी से, एक मिनट में अगर आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं जनता को, लोगों को, व्यूअर्स को, कि अपने तरीके से कि भी किस तरह से प्रिकॉशंस ले और क्या प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। जगमोहन जी। हाँ सर, मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर सब लोगों को कि आप लोग जो हैं, जो भी आपको चीज़ें समझाई जाएं, जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, समय समय के ऊपर आपको हाथ में धोना है, वैसे ये सब चीज़ें जो है सोसाइटीज़ भी कर रही हैं, मतलब RWs भी कर रही हैं। हमने जगह जगह के ऊपर जो है अपने डिस्पेंसर लगाए हुए हैं जिनसे कि लोग अपने हाथ साफ कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, मगर इनका प्रॉपर यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं इसको मान के चलें कि हम सब मिलके ही इसको जीत सकते हैं, और इसको गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा। सरकार के साथ भी हमको इस मैटर को लेके जाना पड़ेगा कि हम सब मिलके इसको सरकार से कहें कि आप इस चीज को करिए। थैंक यू। मेरा ये मानना है कि हाँ जी, मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया से शुरू करूं, जैसे मैं अपनी कॉलोनी से शुरू करूं, तो हमारे यहाँ पर जितने भी आउटसाइडर डोमेस्टिक हेल्थ या जो भी काम करने आते हैं, हमको उनको टीच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम उनको अच्छी तरह से समझा सकें और उनको जहां मास्क देकर उनको एक प्रैक्टिस करा सकें कि आपको ऐसा ही करना है। जनरली क्या होता है कि हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, उनको कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर वो मास्क लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, तो ये सब चीजें अगर हम अपने छोटे छोटे एरिया से छोटी छोटी चीजों को अगर हम शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कुछ हेल्प कर पाएगी। और दूसरी चीज जो दीपक जी कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट को तो जगाना ही पड़ेगा। आप ऐसा है कि मेरे हिसाब से पर्सनली हम लोग कभी भी अकेले इस चीज को नहीं कर पाएंगे। सरकार को जो मार्केट है, आप अगर हम लोग अपने एरिया में कर भी लेते हैं, हम सबको मार्केट में जाना है, हम सब शॉपिंग करने जाते हैं, हम सबको कुछ ना कुछ खरीदने जाना है। त्योहार का मौसम आ रहा है, त्योहार के अंदर लोग तो शॉपिंग करने जाएंगे, बच्चे निकलेंगे, बच्चों को खेलना भी है, बच्चों को सब कुछ करना है। जैसा कि डॉक्टर मोगा ने बोला है कि भाई जो स्ट्रेस हो रहा है वो भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। उस स्ट्रेस को हटाने के लिए मेरा पर्सनल मानना है कि हमें अपने लेवल के ऊपर, RWO के लेवल पर, अपने कॉलोनी में और अपने कॉलोनी में आने वाले लोगों को समझा के इन चीजों को आगे बढ़ा सकते। थैंक यू। दीपक जी, आप क्या बोलोगे? जगमोहन जी और वाली जी की बात को थोड़ा सा और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मास्क के लिए वो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे मेड्स आती हैं, हम उनको बिल्कुल भी उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वाली साहब। और मैं मानता हूँ कि इसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, हम लोग खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तीसरा ये है कि जैसे अब आगे त्योहार का वक्त आ रहा है, तो हम अपने MWAs जितनी भी मार्केट की एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी मिलकर ये एक मुहिम चला सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पर कोई दुकानदार कोविड रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं वो नहीं लेता, तो आप उसको मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो ये जब तक हम मास्क पहनेंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे,
अपना ध्यान, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। सर बोरा साहब, डॉक्टर आपकी इजाजत, अगर आपकी इजाजत तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता था। किसी के पास भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल है कि एक तो साइकोलॉजी तो है ही, बंदे को दिक्कत करती है, और आपने पोस्ट कोविड के बारे में कहा है, हमने चिकनगुनिया के बारे में इससे पहले सुना था, और उसके अंदर जो जॉइंट पेन्स है वो काफी लंबे टाइम तक लोगों के नहीं थे। तो क्या ये एक्चुअल में सच्चाई है कि ये, हालांकि बोरा साहब ने बताया कि जो स्टडी अभी आई है उसमें 50% लोगों को बताया है कि ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो एवरेज 50%। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितना सीरियस है, कि वो उसके बाद कितने टाइम के बाद चांसेस है, या इसके बारे में अभी स्टडी चल रही है कि वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर ऑब्वियसली इट इज टू अर्ली, बहुत जल्द है अभी हम इस बीमारी में कि कुछ भी कमिट कर पाए। अब जैसे ऑक्सफोर्ड वाली स्टडी है, ये भी बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर स्टडी नहीं की गई थी, कुछ मात्र पेशेंट एक हॉस्पिटल में 58 आई थिंक है ना, 56 या 58 पेशेंट्स की स्टडी थी, तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टडी। तो एक स्मॉल स्टडी से जनरलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट यस सर, पर्सनली भी देखा जाए, अगर मैं प्रोफेशनली अपने बात करूं, तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं सर, हमारे कुछ मरीज रिपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली टेस्ट ना आना, स्मेल ना आना, एंजाइटी बढ़ना, जो मैंने अपनी उसमें देखा है, प्रैक्टिस में देखा है, प्लस हार्ट की फंक्शन और लंग के फंक्शन पे कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर। और ऑब्वियसली इट्स अभी 2 या 3 महीने हुए हैं, बहुत अक्सर हम जो लोगों से मिलते हैं उनको 2 या 3 महीने ही पुरानी प्रॉब्लम है, ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कमिट नहीं कर सकते कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या स्टेटस रहेगा। बट करेंटली अभी भी ऐसे मरीज हम देख रहे हैं, मैंने पर्सनली देखे हैं, जो कोविड के दौरान जिनकी लंग्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट पोस्ट कोविड लंग इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई और उनको स्टेरॉइड्स पे अब रहना पड़ रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So it is very difficult to generalize, but yes, it is real, और ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है हमारे लिए, आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक दिस इलनेस वेरी सीरियसली। और जैसे सर ने, दीपक सर ने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसमें सर प्रिवेंशन इज द ओनली वे, बिकॉज देयर इज नो क्योर राइट नाउ। अभी भी स्टडीज चल रही है कि क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या इंजेक्शन होने चाहिए, बट हर दूसरे या तीसरे दिन WHO अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करता है क्योंकि वो भी श्योर नहीं है। So everybody is very unsure about treatment. So prevention is the only way we can, help ourselves, our society and community at large. और कोई तरीका ही नहीं है अभी तो सर। वैसे अगर दीपक जी, मैं तो ये कहूँगा सर, मुझे तो ये लग रहा है जैसे डेंगू अब भी है, इट इज ऑन द होराइजन, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, और उसके साथ एक ये बीमारी जो एडिशनल है, ये कॉन्कॉक्शन जो है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ये जितना जल्दी से जल्दी हम लोग इस बारे में सरकार से बात करें और मुहिम कोई चलाएं, वो उतना बेहतर होगा, मुझे तो ये लगता है। डॉक्टर साहब हमारा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन चलते चलते मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि जो आज आपको हालात नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फरवरी 2021 आते आते भारत से कोरोना खत्म हो जाएगा, या पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएगा, या ये सिर्फ बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं? बहुत मुश्किल है सर इस बीमारी की ट्रैजेक्टरी या इस बीमारी का ग्राफ प्रिडिक्ट करना। आई थिंक राइट नाउ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सरकारी जो अभी ये जो गवर्नमेंट जो पैनल स्टडी हुई है जिसको आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें ये भी कहा गया कि 50% लोगों को तब तक कोरोना हो चुका होगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट एटलीस्ट ऑफिशियली, क्योंकि अगर आज भी 3.5 लाख लोग दिल्ली में कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं आउट ऑफ 2 करोड़, तो मतलब ये कहना कि फरवरी तक 1 करोड़ लोगों को हो जाएगा, एज पर गवर्नमेंट इट इज इम्पॉसिबल सर। और कोरोना इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है हमारे जीवन में, और अगर री इन्फेक्शंस और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस इसी तरीके से बढ़ती चली गई, ऑफिशियली फिगर्स आते रहे, स्टडीज बढ़ती रहेंगी, ऑब्वियसली रिसर्च चलती रहेगी, तो इतना आसान नहीं है इसको अपने जीवन से निकालना सर। एंड आई as on a personal front, I cannot predict the graph of this illness trajectory। आप बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते सर। मतलब अगर इतने ज्यादा केसेस होते हैं तो सोचिए कितनी ज्यादा मौतें भी तो होंगी, कितने ज्यादा हॉस्पिटल, कितने ज्यादा वेंटिलेटर्स, कितने बुरे हालात हो सकते हैं। खैर हमारा टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है।
दोस्तों सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री खुद आते हैं आपके सामने गुहार लगाने कि भाई प्रिकॉशंस लो, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी मेंटेन करो और लगातार साबुन से हाथ धोते रहो, तो आप समझिए कि हालात कितने खराब हैं। हालात ये नहीं है कि आपने 10-15 दिन होम आइसोलेशन में बिता दिया और आप ठीक हो गए और उसके बाद आपकी मतलब लॉटरी खुल गई, घूमिए फिरिए ऐश कीजिए। हालात ये नहीं है। हालात ये है कि 15 दिन में आप बेशक ठीक हो जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, जो लॉन्ग कोविड है, आप शायद उसके भी शिकार हो जाएं और अगले कई सालों तक आप हार्ट, लीवर, लंग्स या किडनी की प्रॉब्लम से जूझते रहे। मर्जी आपकी है। हम सिर्फ चेता सकते हैं, हम सिर्फ आपको अवेयरनेस दे सकते हैं। करना ना करना, मानना या ना मानना, ये आपके हाथ में है। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। थैंक्स डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाली जी, दीपक जी, शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में इसी कड़ी में फिर आपसे जल्दी मिलेंगे आप सबके साथ। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों जुड़ते रहिए, मिलते रहिए। जो हमारा प्रोग्राम है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें पता लगेगा कि आप चाहते क्या हैं, आपके सवाल क्या हैं, ताकि अगले प्रोग्राम्स में हम आपके उन सवालों को भी ऐड कर सकें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।